अंधेरी रात में विक्रम की कार अचानक रुक गई। इंजन से अजीब खटखट की आवाजें आ रही थीं और चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। दूर कहीं से किसी औरत की रोती हुई आवाज आई, रुको, मदद करो। विक्रम ठिठक गया, उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, मत मुड़ना बेटा, ये आवाजें इंसानों की नहीं होती, ये वो हैं जो सालों से इंतजार कर रही हैं। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। पेड़ों की परछाइयों में अजीब आकृतियां नाच रही थीं। जंगल में फैलती सड़ंद, हवा में ठंडक और वो रहस्यमयी छाया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। क्या विक्रम वो किताब ढूंढ पाएगा या ये आत्माएं उसे कभी छोड़ेंगी नहीं? दोस्तों, मशहूर स्टोरीज टीवी आपके लिए हर रोज नई कहानियां लाता है, तो प्लीज पूरी देखें। रात की काली स्याही पूरे आसमान पर छा चुकी थी। गांव की तंग गलियां बिल्कुल खामोश थीं। दूर दूर तक बस हवा की सरसराहट और कभी कभी जंगल से आती किसी जानवर की हल्की सी गुर्राहट। इसी घने अंधेरे में शहर से एक नौजवान निकला था। नाम था विक्रम। वो अपने पुरानी कार में सवार होकर चला जा रहा था। उसे एक बहुत पुरानी किताब ढूंढनी थी जो उसके दादाजी ने वसीयत में लिखी थी। वो किताब कहीं राजपुर नाम के छोटे से गांव में छिपी हुई थी। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे उस गांव में विक्रम को लगा था कि रात का सफर शांत और आसान होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बनने वाली थी। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, पर बीच बीच में सिग्नल कट जाता और सिर्फ खरखराहट भर सुनाई देती। विक्रम के मन में उत्साह था। आखिर वो किताब उसके परिवार की पुरानी यादों से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रास्ता जंगल में घुसता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की डालियां इस तरह झुक रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। अचानक कार की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी। इंजन से एक अजीब सी खटखट की आवाज आई और फिर गाड़ी एकदम रुक गई। विक्रम बाहर निकला, बोनट खोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चारों तरफ घना अंधेरा। दूर कहीं से कोई रोने सी आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़का, पर उसने हिम्मत बांधी और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा पुल दिखा जो नदी के ऊपर लटक रहा था। पुल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें से हल्का सा पीला प्रकाश झांक रहा था। विक्रम ने सोचा शायद कोई मिल जाए जो मदद कर दे। वो झोंपड़ी के पास पहुंचा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में पुरानी लालटेन लिए। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और रहस्यमयी। कौन हो तुम? इतनी रात गई यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े की आवाज में अजीब सी कंपी थी। विक्रम ने सारी बात बताई। किताब की तलाश, दादाजी की वसीयत। बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। बेटा, राजपुर जाना अच्छा नहीं, खासकर रात के वक्त। वहां की आत्माएं कभी सोती नहीं। विक्रम ने इसे अंधविश्वास समझा। उसने हाथ जोड़कर कहा, चचा, बस रास्ता बता दो, मुझे जाना बहुत जरूरी है। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मेरे साथ चलो और जो कहूं वही करना। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कितना भी पुकारे। विक्रम ने हामी भर दी। अकेले जाना, उस रास्ते पर जाना और भी डरावना लग रहा था। दोनों पुल पार करके जंगल के उस संकरे रास्ते पर चल पड़े। हवा में अब सड़न सी महक फैलने लगी थी, जैसे पुरानी कब्रें खुल गई हों। विक्रम के कदम भारी होने लगे। दिल में एक अजीब सा डर समाता जा रहा था। अचानक पीछे से एक औरत की रोती हुई आवाज आई, रुको, मदद करो। विक्रम ठिठकते ठिठकते रुकने ही वाला था कि बूढ़े ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मत मुड़ना बेटा, ये आवाजें इंसानों की नहीं होती, ये वो हैं जो सालों से इंतजार कर रही हैं। रास्ता और भी घना होता गया। पेड़ों की परछाइयों में अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगीं। विक्रम को लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। उसने कांपती आवाज में पूछा, चचा, ये आत्माएं कौन हैं? राजपुर में हुआ क्या था? बूढ़ा रुक गया।
उसकी आंखें नम थीं। धीरे धीरे बोला, बहुत साल पहले इस गांव में एक पुरानी हवेली थी। वहां एक जालिम जमींदार रहता था। उसने गांव वालों को ठगा, उनकी जमीनें हड़प लीं। एक रात गुस्साए लोगों ने हवेली में आग लगा दी। जमींदार और उसका पूरा परिवार अंदर ही जल गया। लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज तक बाहर नहीं निकल पाईं। अब वो हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती हैं जो सच ढूंढने आता है। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन किताब की खातिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चचा, मुझे लगता है कोई मुझे पकड़े हुए है। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। विक्रम ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। बूढ़े ने जोर से खींचा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगर मैं ना होता ना, तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाते। दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद राजपुर गांव के किनारे पर पहुंच गए। पहली झोंपड़ी के बाहर बूढ़े की पत्नी खड़ी इंतजार कर रही थी। अरे फिर निकल पड़े थे? कितनी बार कहा है रात को मत जाया करो, उसने झड़कते हुए कहा। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बोला, इस शहर वाले लड़के को बचाकर लाया हूं, ये किताब ढूंढने आया है। पत्नी ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोली, बेटा, यहां रात को कोई बाहर नहीं निकलता। वो आत्माएं गांव की रखवाली करती हैं, पर गुस्से से भरी हुई हैं। घर के अंदर अलाव की आग जल रही थी। विक्रम अब भी कांप रहा था। उसने पूछा, चची, आपका बेटा भी इसी तरह गायब हुआ था ना? बूढ़ा एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। हाँ बेटा, वो भी यही किताब ढूंढने गया था। आज तक लौट कर नहीं आया। हर रात मैं उसे ढूंढने निकलता हूं। कभी लगता है वो मेरे पास ही खड़ा है, पर छूने जाऊं तो हवा बन जाता है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं। विक्रम बाहर निकला तो कुएं पर एक बुजुर्ग औरत पानी भर रही थी। शहर से आए हो बेटा? यहां की आत्माएं नई चीजें पसंद नहीं करती। विक्रम ने पूछा, बुआ जी, ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं? औरत ने गहरी सांस ली और बोली, जमींदार ने सबको ठगा था। उसकी वो किताब सारे राज छिपाए बैठी है। अगर वो राज बाहर आ गए तो सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। दूर जंगल की तरफ एक काली छाया दिखी, धुएं जैसा बादल। विक्रम चिल्लाया, भागो, वो छाया आ रही है। तीनों दौड़ पड़े। विक्रम ने हांफते हुए पूछा, ये छाया क्या है? वही जिसने मेरे बेटे को ले गया था। अब तुम्हारे पीछे लग गई है क्योंकि तुम सच ढूंढने आए हो। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। बूढ़े की पत्नी घबरा गई। दिन में भी। बूढ़ा बोला, ये छाया इसलिए चुना है इसे क्योंकि रास्ते में उसने इसकी पुकार सुनी। अब किताब ढूंढनी होगी बेटा, वरना ये छोड़ेगी नहीं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बुजुर्ग औरत अंदर आई और बोली, बेटा, एक ही रास्ता है, किताब का राज बाहर लाओ। वो जमींदार का सारा घोटाला उसमें लिखा है। शाम ढलते ढलते विक्रम और बूढ़ा हवेली की तरफ निकले। हवेली जलकर काली पड़ चुकी थी। दीवारें टूट रही थीं, दरवाजे लटक रहे थे। अंदर घुसते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंडक। दीवारों पर काले हाथों के निशान, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। विक्रम ने एक पुरानी अलमारी खोली। धूल उड़ती हुई। अंदर वो किताब थी। उसने पन्ने पलटी और पढ़ा। जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए जानबूझकर आग लगवाई थी। ये कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। उसी पल हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सामने वो काली छाया प्रकट हो गई। ये राज बाहर नहीं जाएगा। बूढ़े ने राख की मुट्ठी फेंकी, पर इस बार छाया ने उसे हवा में ही उड़ा दिया। विक्रम दीवार से सट गया, लेकिन किताब नहीं छोड़ी। तभी हवेली में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। दीवारें फटने लगीं। दर्जनों जले हुए लोग बाहर निकले। आंखें आग की तरह जल रही थीं। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा डर मत, ये हमें बचाने आई हैं। आत्माओं ने छाया को घेर लिया। छाया चीखी, तड़पी, लेकिन आत्माएं उसे घसीटकर हवेली के बीच में ले गईं। पूरा ढांचा आग की लपटों में घिर गया।
विक्रम और बूढ़ा किसी तरह बाहर निकले। बूढ़ा बुरी तरह घायल था। बेटा, किताब ले जाओ, यही मेरी मुक्ति है। उसकी सांसें थम गईं। छाया की आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर सब शांत। अगली सुबह जब सूरज पूरी तरह निकला, विक्रम अकेला दीवार से सटा बैठा था, किताब गोद में। तभी सामने बूढ़े की आत्मा प्रकट हुई। धन्यवाद बेटा, तूने गांव को उस श्राप से आजाद कर दिया, और मुझे भी, कहकर वो हवा में घुल गई। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था, जब तक आत्माओं को न्याय नहीं मिलता, वो यूं ही भटकती रहती हैं, और सच्चाई ही उन्हें मुक्ति देती है।